अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम सियासी गपशप के साथ हाजिर खिदमत है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड गजनफर अली हमारे साथ मौजूद है। अभी तो आज के सारे दिन की राउंड अप आपके सामने मैंने कर दिया था, मैं फिर करता हूँ। टाइम नहीं बढ़ाया, 5 बजे अगर टाइम बढ़ा देते तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ऐसा रिकॉर्ड टर्नओवर होना था। यानी जो मेरी असेसमेंट थी 60% के करीब, वो टर्नओवर शायद अभी उतना ना हो सके। वजह है कि वोटर और पोलिंग का प्रोसेस बड़ा स्लो था, लोगों को सही तरह बताया नहीं गया था, पोलिंग अमले की तरबियत ठीक नहीं थी। इलेक्शन कमीशन का अगर अगर आप कहें कि साफ शफाफ इलेक्शन कराने के हवाले से, तो मैं बीसियों आपको बता सकता हूँ लेकुना जो उसके अंदर मौजूद है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात अभी देखी है मैंने, वो ये देखी है कि इस दफा पाकिस्तान तरीके साहब के पास निशान नहीं था, लेकिन लोग नाम के साथ और इंतखाबी निशान के साथ, और इससे अगली बड़ी बात है कि पर्चियां घर से खुद बनाए। मेरे बच्चे और हम सब गए घर से, हम पर्चियां खुद बनाकर लेकर गए थे और पोलिंग में जाकर वोट डालो। पोलिंग का प्रोसेस बहुत स्लो था, बहुत ही स्लो था। लेकिन फिर आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई बड़ा वाकया दहशतगर्दी का या उस तरह का नहीं आया जिसकी बड़ी हम सुन रहे थे। चलते हैं सीधा ब्रिगेडियर साहब की तरफ भी, जो कि वोट खुद कास्ट करके आए हैं, और क्या हालात और क्या वाकयात और क्या देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक साहब। जैसे आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा टर्नआउट के हिसाब से, तो हमारा एक तो इससे पहले कि मैं टर्नआउट की बात करूं, एक चीज जो बहुत इलेक्शन रिगिंग के जुमरे में जो आती है और जो बहुत अफसोसनाक और बहुत दुख वाली है, इसलिए कि मैं एक पाकिस्तान का शहरी हूं और मैंने तकरीबन हर इलेक्शन में जो है पहले दो एक तीन इलेक्शन छोड़ के मैंने बहुत सारे इलेक्शन में खुद वोट कास्ट किया, मेरी फैमिली ने भी कास्ट किया है। तो तमाम फैमिली के वोट जो होते हैं वो जब तक अब तक ये इस इलेक्शन तक सारी फैमिली के वोट जो होते हैं वो एक ही पोलिंग स्टेशन पे बनाए जाते हैं। इस दफा जो इलेक्शन कमिश्नर ने जिगरी पोखरी की है और क्या किया है ये तो पता नहीं है, ये क्यों किया है, लेकिन मुझे लगता है कि खास तौर पे उन इलाकों में जिन इलाकों में इनको डर था कि वहां पे कोई तहरीक इंसाफ की ज्यादा वो है अपना प्रेजेंस है, जैसे आप DHL ले लें, डिफेंस ले लें, और बहुत सारे, वहां से इन्होंने फैमिली के वोट जो है वो ऐसी ऐसी गंदी जगहों पे डाल दिए हैं जो इनएक्सेसिबल थी। यानी आधी फैमिली एक जगह वोट डाल रही है, आधी फैमिली, ये जो प्री इलेक्शन रिगिंग थी है उन तमाम चीजों के साथ शामिल थी, जो आपने इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो है वो पुलिस हाई हैंडेडनेस के हिसाब से देखी, और उसके हिसाब से आपने देखा है कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की कल एक रिपोर्ट छपी थी और उन्होंने वो तमाम इलेक्शन कमीशन की जो पॉइंट आउट कर दिए। अब आज के दिन की आपने बात की, तो आज के दिन की अगर आप बात करेंगे तो लोग इन तमाम हरकतकंडों के बावजूद लोग बड़ी तादाद में बाहर निकले और कोई, मैं कह सकता हूँ कि 3-3, 4-4 किलोमीटर तक गाड़ियों की लाइनें लगी हुई थी और एक हजूम सा था। लेकिन वो जो लोग वहां पे पहुंच रहे थे उनको एक तो जगह, जैसे जहां हमने वोट डाला वो एक छोटा सा 5 मरले के अंदर एक स्कूल है। हालांकि इससे पहले ऐसी होती थी जिनके अंदर खुला ग्राउंड भी होता था, जगहें भी खुली खुली थी। लास्ट इलेक्शन में भी आप देखें तो ऐसे स्कूल थे जिनके अंदर कमरे भी कुशादा थे, बाहर शहर भी थे, बाहर खड़े होने की जगह भी थी, लाइन बनाने की जगह भी थी। इस दफा इन्होंने एक ही जगह पे एक ऐसे 5 मरले के स्कूल में वोटिंग दी जिसकी बाउंड्री के अंदर लोग नहीं आ सकते थे। एक तो जो आपने अभी पॉइंट आउट किया ना कि टाइम नहीं बढ़ाया गया, तो 5 बजे के बाद जब मैं 5 बजे उधर गया, 4:30 बजे गया उसी पोलिंग स्टेशन पे, एक फर्स्ट स्कूल है या बाहर शाह रोड पे, तो वहां पे जो लोग बेचारे बाहर खड़े हुए थे और सुबह 2-2, 3-3 घंटे से खड़े हुए थे, उनको गेट बंद कर दिया गया, उनको कहा गया जी फारिग छुट्टी। चूंकि वो लोग टेक्निकली पोलिंग स्टेशन के अंदर तो नहीं थे, पोलिंग स्टेशन के अंदर 5 मरले के अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि लोग इतने सारे लोग अंदर समा सकते। तो एक तो वो बहुत बड़ी जो है वो एक गलत हरकत है। फिर नेट जो बंद किया गया, फिर बहुत सारे लोग आ रहे थे, उन बेचारों ने 8300 पे रिंग करके अपना पर्ची नंबर पता नहीं किया था, वो प्रॉब्लम हो रही थी। फिर अमला जो है अंदर अनट्रेंड था, फिर स्कूल के अंदर उसका वो पोलिंग स्टेशन के अंदर लाइट कोई नहीं थी, लोग अपने मोबाइल की लाइटें जला के जो है वो अपने देख रहे थे, अपना नाम शाम देख रहे थे। तो ये तमाम चीजें इंटेंशनली मुझे लगता है की गई हैं
क्योंकि खौफ और डर एक ही था, और वो खौफ और डर एक जो था वो आप जानते हैं। लेकिन जिस तरह लोगों की तादाद निकली है और जिस तरह लोगों ने वोट डाले हैं और जो उनके अंदर जो स्ट्रेंथ थी और वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे इन बिल्डिंग ऑफ द पाकिस्तान, इन फ्री एंड फेयर पाकिस्तान, मेरा ख्याल लगता है नताइज जो है वो आने वाले जो नताइज होंगे वो एक तो स्लो टर्नआउट की वजह से, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारे पोलिंग स्टेशन हैं, हमारे दोस्त यार रिंग कर रहे हैं, बहुत सारी जो कहते हैं कि एक पोलिंग स्टेशन से यहाँ पे 2-2 बजे तक पोलिंग ही शुरू नहीं हुई थी और 12 बजे तक पोलिंग शुरू हुई, तो बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे हुआ है। अब आप बताइए इन तमाम चीजों को आप किस खाते में लेके आएंगे? और केयर टेकर गवर्नमेंट के रोल के बारे में लोगों को चाहिए कि इंटरनेशनल क्राइसिस ग्रुप की रिपोर्ट उठा के पढ़ ले, सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि जी जो ये कह रहे हैं कि जी शाबाशी दे रहे हैं लोगों को, इनका अपना जो बिहेवियर था, जिस तरह इन लोगों को डिस्करेज करने की कोशिश की गई है, जिस तरह लोगों को अंदर रखने की कोशिश की गई है, वो बहुत सारी वर्ल्ड बॉडीज ने, इंटरनेशनल ने, इंटरनेशनल ग्रुप ने, आप दुनिया के ऐसी डॉक्यूमेंट हैं जो उन तमाम फाउल प्रैक्टिसेस को करती है, जो फाउल प्रैक्टिसेस गवर्नमेंट करती रही है, और ये इलेक्शन के अंदर रखना डालने में और इलेक्शन को करने में उस अकाउंट पे। अच्छा देखिए, आपने जो बात कही है ना, आपकी बात में इस हद तक तो बहुत ज्यादा वजन है। पहले तो प्री पोल रिंगिंग हमने आज तारीख में आज तक ऐसी नहीं देखी है। यानी 2 साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर पे लगाने के लिए इमरान खान के ऊपर झूठे केसेस, फिर हमने देखा कि पोलिंग स्कीमें अपनी मर्जी से बना दी गई, फिर इलेक्शन कमीशन में रिटर्निंग अफसर अपनी मर्जी से बहुत से नालायक ऑफिसर वो लगाए गए, फिर वोट तब्दील करने के हवाले से, अपने फैमिली के हवाले से ये सारा कुछ बता दिया, फिर कैंडिडेट को उठाना, सपोर्टर को उठाना। अभी भी 70 के करीब ऐसे जो हैं वो कैंडिडेट या सपोर्टर्स या बड़े सपोर्टर्स वो आज भी अभी पुलिस की गैर कानूनी हिरासत के अंदर है। निगरान हुकूमतों का काम साफ शफाफ इलेक्शन कराना है, वो नहीं करवा सके हैं। तो आप इसका मतलब जो नजर यही आ रहा है कि जो हम यानी मैं अगर आम इलेक्शन होते तो फिर तो जो और साफ शफाफ इलेक्शन अगर हो रहे होते उस तरह, तो फिर पॉसिबिलिटी थी कि जो मेरी इनिशियल असेसमेंट थी कि अगर साफ शफाफ इलेक्शन हुए तो 160 के करीब सीटें लेकर जाएगी और 40 के करीब नून लेकर जाएगी, 50 के करीब पीपल्स पार्टी एक्सपेक्टेड थी। तो आप क्या समझते हैं कि मौजूदा सिनेरियो के अंदर इतना कुछ होने के बावजूद भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवार जिन्हें कहा जा रहा है वो कहाँ ठहरेंगे? अगर साहब पहली बात तो ये है कि अगर हम पार्टियों से बालातर होके मैं इस इलेक्शंस को देखें तो ये इलेक्शन जो है ये इसके बारे में लोगों ने बहुत कह दिया था, और बल्कि लोगों ने नहीं कहा, जो खासतौर पर मुस्लिम लीग नून को अगर आप देखें तो उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स ने अपने जलसों में, अपने जुलूसों में और अपनी जो कैंपेन है उसके दरमियान ये एक मैसेज दे दिया था कि साड़ी गल हो गई है तो तुझे सानू वोट पाना। तो ये एक प्री इलेक्शन सिंबल है जो आपकी नजर से भी गुजरा होगा, आपका मैंने भी बहुत सुना। अब जब वो चीज सिग्नल दे दिया गया, अब उसके साथ जो इंडिकेशंस हैं, जो हारून ने कहा, मैं कल हारून रशीद साहब का एक प्रोग्राम देख रहा था, उन्होंने नंबर ऑफ सीट्स बता दी है कि जी कितनी नंबर ऑफ सीट्स तहरीक इस्लाम को दी जाएंगी, कितनी जो पीपल्स पार्टी को दी जाएंगी, कितनी नून लीग को दी जाएंगी, जिससे एक ऐसा लगा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड किस्म का और एक सेपरेट एक डिवाइडेड किस्म का नतीजा जो है वो सामने आएगा। अब उसके अंदर जो मेजर प्लेयर्स हैं वो जीत जाएंगे, और उनके साथ अगर मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं साड़ी गाल हो गई है, तो आप मुझे बताइए किसके साथ बात हुई होगी? नवाज शरीफ के साथ बात हुई होगी, तो नवाज शरीफ जीत जाएगा, कुलसूम जीत जाएगी, हमजा जीत जाएगा, शहबाज शरीफ जीत जाएगा, फजल रहमान जीत जाएगा, उधर यूसुफ रजा गिलानी को जिता दिया जाएगा, बिलावल भुट्टो जीत जाएगा, जरदारी जीत जाएगा। तो ये टॉप की चीजें ये तो आपके जहन में आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये तो डिलीवर होना है जिस किस्म के भी इलेक्शन हो। अब उसके बाद पार्टी सर वाइज मैं पोजीशन की आप एक बात कर बात रहे हैं। जरा, अब बरगेज साहब एक बात जरा, बहुत जरूरी बात है। ये देखिए, जहां तक मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, मैं मुख्तलिफ चौकटे आजकल ये दिनों इलेक्शन शोज में, मैराथन में मैंने बहुत हिस्सा लिया है, चाहे वो कामरान शाहिद के साथ हो, चाहे वो फरिया अदरीस के साथ हो, और जो एस्टैब्लिशमेंट के करीब लोग जाने जाते हैं
उनके मुंह से अल्फाज 103 से 105 सीटें वो, यानी ये नहीं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 160 के करीब सीटों की या 140 के करीब कहते हैं, 103 से 105 सीटें कहते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को दे, जो वो उन्होंने फिगर बनाई हुई है। और उसके साथ साथ वो बताते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को साथ लेकर चलेंगी तो 103 से 105 के करीब सीटें, तो फिर यानी फिर इलेक्शन तो ना हुआ ना, ये तो एक तरह से अगर लिखा जाए तो एक तरह से सिलेक्शन ही है कि जिसमें बाकायदा तय कर लिया गया कैंडिडेट कौन है, अपना क्या होना है, उसने कौन सी सीट लेके जानी है, तो वोट तो फिर नाम के ही फिर डाले गए हैं अगर देखा जाए तो। वोट तो एक मतलब एक इट इज एन एक्सरसाइज ना, जो आपने फॉर्मल कवरेज देना है उस चीज को जो आने वाले दिनों में शेप अप होनी है। अब लोग बाहर निकल आए हैं, मैंने बताया कि बहुत टर्नआउट था, लोगों ने वोट डाले हैं। और लोगों ने जिस तरह वोट डाले हैं, अगर आप सियालकोट में जाएं तो मैं आपको बता सकता हूँ, सियालकोट में हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त, बड़े पुराने दोस्त हैं जो कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं, में आसिफ ख्वाजा। तो वहां से जो फीडबैक थी वो बिल्कुल फीडबैक ख्वाजा आसिफ की बहुत नेगेटिव फीडबैक थी। फिर बहुत सारे आपके एंकर्स हैं जो टीवी की पर्सनालिटीज हैं, जो हबीब अकरम साहब या उसके इस तरह के लोग हैं जिन्होंने सर्विस किए और हबीब उन्होंने इस बात की 34,000, देखिए मैं बताऊं आपको, हबीब अकरम साहब ने बड़े ऐसे बात देखा है, उनकी पहले तो सैंपलिंग होती थी 5 से 10,000 की। हबीब अकरम साहब ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 34,000 वोटों की सैंपलिंग है। इतनी बड़ी सैंपलिंग मैंने नहीं आज तक देखी। जी, तो मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हम अपनी जबान से कुछ कहें तो शायद वो कहे कि जी ये दिमाग इस तरह पेश कर रहे हैं, लेकिन इस किस्म के लोगों ने जो इंडिकेशन दी हैं वो इंडिकेशन क्लियर हैं कि जो पीएमएलएन के बड़े बड़े लोग हैं इन्होंने इलेक्शन नहीं जीतना था। लेकिन अब जिस तरह रिजल्ट अनफोल्ड होने शुरू हुए, जो आगे बढ़ते जाएंगे, डेवलप होते जाएंगे, उसमें वो जो पहले के जो कैलकुलेशंस हैं मुख्तलिफ एंकर्स की और मुख्तलिफ सर्वेस की, वो मुख्तलिफ तरीका कार से नजर आ रही। बाहर वी हैव टू वेट एंड सी। हम तो सिर्फ उस चीज की बात कर रहे हैं जो चीज, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग एनालिसिस करते हैं, फिर मैंने आपसे अर्ज किया कि मैंने कुछ टीवी पर प्रोग्राम सुने हैं जहाँ एनालिसिस है, फिर जो मुस्लिम लीग नून वाले खुद कहते फिर रहे हैं, जो फिर पीपल्स पार्टी वाले जो कहते फिर रहे हैं, जैसे बहुत सारे लोग इसको ये खत्म कहते कर, हैं कि जी बिलावल जो कुछ कह रहा है वो तो मैं इसको खत्म करता हूँ। इसका मतलब तो ये बड़ा वाजे हो गया, लेकिन अभी तक जितना सिनेरियो चल रहा है इस वक्त, इस राइट नाउ, उसमें तो लग रहा है कि यहाँ टूटी फूटी मखलूत हुकूमत, यानी वो हुकूमत जो प्लेटों सहारों बैसाखियों के बगैर चल नहीं सकेगी, जो अमेरिकी मुलाजम होगी, गुलाम होगी, तो वो तो उस तरह की बनाना चाहते हुए नजर आ रहा है कि शायद उस तरफ भी चला जाए। लेकिन अगर ये टर्नओवर सारा चलता हुआ अगर 60% के करीब हुआ, तो मैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नंबर 1 जमात देख रहा हूँ। आप अगर आखिर में बताएं आप क्या देख रहे हैं सारे। मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं जो लोगों से जो बातचीत मैंने की है आज अपने पोलिंग स्टेशन पे, जो मैंने ट्रेंड देखा है, और मैं वहाँ कोई ये नहीं कि मैं पोलिंग मैंने वोट डाला और मैं वापस आ गया। मैं वहाँ तकरीबन सारा दिन ही सुबह का 1 घंटा अपना शाम का 1 घंटा छोड़ के मैं सारा दिन उधर रहा हूँ। और मैं बहुत सारे लोगों से पूछता रहा हूँ, फिर हमारे दोस्त यार आते रहे, तो उसमें जो और फिर लोगों से आगे फर्दर जो उनकी बातचीत होती रही है उसमें तो आपने जो बात कही है मैं आपकी बात से 100% एग्री करता हूँ कि होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं। चलें, बहुत शुक्रिया जी। दोबारा हो सकता है कल फिर आपसे इस मौजू पे बात हो जाए। इजाजत चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।